ये न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। जिले में बढ़ते अपराध को लेकर जांच में सुपौल पहुंचे राजद के प्रदेश शिष्टमंडल। जिले में बढ़ते अपराध और अन्य मामलों को लेकर आज राजद बिहार प्रदेश शिष्टमंडल सुपौल पहुंचा, जिससे समस्तीपुर के मोड़वा से विधायक रणविजय कुमार साहू भी शामिल रहे, जहां उन्होंने राजद कार्यालय में राजद नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिले में घटित आपराधिक घटनाओं की जानकारी ली और चिंता जाहिर की। इस दौरान विधायक रणविजय साहू ने सुपौल में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जाहिर किया और कहा कि सुपौल ही नहीं पूरे बिहार में आपराधिक गतिविधि चरम पर है और पुलिस आपराधिक गतिविधि को रोकने में पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों छातापुर के माधोपुर के पास एक जलती कार से 2 युवकों का शव बरामद किया गया, जिसमें पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने इस मौत को हत्या बताते हुए इसमें शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। लेकिन इतने दिनों के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से राजद आलाकमान ने मामले पर संज्ञान लिया है और मामले की जांच के लिए उन्हें सुपौल भेजा है, जहां उन्होंने अपनी जांच में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। विधायक ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं उन्होंने इस मामले की पूरी रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। इस मौके पर मौजूदा पिपरा के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने कहा कि सुपौल में आपराधिक घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। पिछले दिनों महेशपुर में एक व्यवसायी के घर से खींचकर हत्या की गई थी, वहीं हटवारिया में भी एक दलित की हत्या कर दी गई। इस तरह जिले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जिससे आम लोगों में खौफ है। इस मौके पर राजद प्रवक्ता अनुज आर्य उर्फ लव यादव सहित राजद के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अख्तरुल इस्लाम की रिपोर्ट। जांच के लिए आगे क्या रणनीति है पार्टी की? यही तो राष्ट्रीय जनता दल की असली नीति है। जहाँ कहीं भी गरीब गुरुआ के साथ अन्याय अत्याचार होता है, वहाँ पहुँचना, उनके दुख दर्द को बांटना और उनके मामले को उद्भेदित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, प्रशासन पर दबाव बनाना, ये हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो ये टीम आई है और इसकी जांच करेगा। क्या लग रहा है, इनसे इंसाफ मिलेगी आप लोग की टीम के आने से? हमारा काम है मांग करना, हमारा काम है इस मुद्दे को उठाना और न्याय देना न देना तो सरकार और प्रशासन की जवाबदेही होती है। लेकिन वो दे न दे, लेकिन हम अपने कार्य में अपने अधिकार, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। उस निर्वहन करने के क्रम में हम लोग जो लड़ाई है सरजमीन से, इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अब लोजपा की टूट हो और जदयू द्वारा चुटकी लिया जाए तो लोजपा, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम उनका गठबंधन है और उनके गठबंधन में कहीं से कहीं किसी को मेल नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे बेमेल बिहार कनपट्टी सिनूर, तो ये कनपट्टी सिनूर देने का काम किया है, उसी का परिणाम है जो ये हो रहा है। अब वो उसकी टूट होती है और ये गीत गाते हैं। यही गठबंधन उन लोगों का है और इस गठबंधन के तहत जो सरकार चल रही है, उससे हम आप या जहाँ की आम आवाम न्याय की अगर अपेक्षा रखते हैं तो ये सभी मूर्खतापूर्ण, ये सब मिले हुए। इन लोगों की दोस्ती घुरमुहा दोस्ती है। हम लोगों के अध्यात्म कहावत है घुरमुहा दोस्ती। घोड़ा जब मुंह में मुंह मिलाता है तो एक दूसरे को मिला करके हिहियाने का काम करता है। जैसे घूमता है तो एक दूसरे को चुतार देने का काम करता है। ये में मारता दे चुतार, तो वही हो रहा है। और आगे क्या होता है देखिए। एक बात हम कहना चाहते हैं, रणविजय बाबू भी बतलाए, महेशपुर में घटना हुई, व्यवसायी को दुकान से खींच करके गोली मार दिया। आज तक इसके मामले का उद्भेदन नहीं हुआ। जाम हुआ, बात हुई। हटवरिया में पासवान की हत्या कर दी गई और चूंकि वो सरकारी दल के संबंधी के लोग हैं, आज तक उस गरीब को न्याय नहीं मिला। मधुरा में पासवान महिला कि हम समझते हैं हत्या ही हुई, मकई के खेत में
बिजली का तार दौड़ा करके छोड़ देना और किसी तरह की किसी को जानकारी नहीं देना और नियोजित ढंग से उसकी हत्या हो गई पासवान महिला की। और उसके विरोध में अगर लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया तो 12 महादलित के ऊपर सरकार की तरफ से अलग से केस ठोक दिया। न्याय की मांग करने पर यहाँ जेल जाने की अलग से भिजवाने की अलग से साजिश की जाती है, इसका हम निंदा करते हैं और प्रशासन से सरकार से मांग करते हैं कि इन गरीबों की जो हत्या हुई इसकी भी त्वरित जांच हो और उसको न्याय मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम इन तमाम घटनाओं को जोड़ करके, जिले में जितनी भी घटनाएं हैं इन तमाम घटनाओं को जोड़ करके एक साथ इन तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम। वो अपराधी पकड़ेगा। इन्होंने मृतक के पिता ने जो अपराध किए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन अभी तक बहुत ही दुख प्रकट करते हैं कि इतने दिनों बीत जाने के बाद भी आखिर प्रशासन क्यों नहीं इन अपराधियों को गिरफ्तार कर रही। तो राष्ट्रीय जनता दल एक गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, बेजुबानी की पार्टी है। उस ओर से हम प्रदेश से आए हैं और सारी बात का अवलोकन करते हुए हम अपने प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के माननीय जगदानंद सिंह जी को अपना रिपोर्ट हम इस घटनाक्रम का विस्तृत रूप से देंगे और नेता प्रतिपक्ष बिहार के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी इस घटनाक्रम को रिपोर्ट के माध्यम से हम बताने का काम करेंगे, ताकि जो भी इस कांड में अपराधी है वह अपराधी, कोई भी अपराधी वह बचे नहीं और गिरफ्त में आए। और स्पिरिटेड ट्रायल के माध्यम से, चूंकि दो नौजवान थे, युवा थे, हमारे भविष्य थे, समाज के भविष्य थे और वह हम लोग के बीच नहीं रह पाए, तो ऐसा संदेश देना चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले। स्पिरिटेड ट्रायल के माध्यम से उसको सजा सुनिश्चित होने के बाद फांसी की सजा हो और जो भी इस तरह की घटना करने के पहले उसको एक बार जरूर सोचे। यह घटना सिर्फ सुपौल में ही नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पर लगातार यह व्यवसायियों को टारगेट करके लगातार हत्या किया जा रहा है। कमजोर को टारगेट करके, अभी 5 दिन पहले ही मैं मुंगेर से आया हूँ, वहाँ भी 2 हत्या किया गया व्यवसायियों को। तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायी प्रकोष्ठ न्याय दिलाने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में जहाँ भी, चूंकि प्रशासन फेल्योर है, प्रशासन नाकामी अपना पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से हमला हो रहा है, हत्या का दौर चल रहा है, इंसाफ कहीं नहीं हो रहा है, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है इस प्रशासन से। तो हम मांग करना चाहते हैं बिहार के डीजीपी महोदय से कि यह जो घटना घटी है इस पर विलंब कार्रवाई हो, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल परिवार चुप नहीं बैठने का काम करेगा, आगे का रणनीति तय करेगा और आंदोलन करेगा। गिरफ्तार किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सुपौल के सभी साथी इस पर हम लोग गंभीर है और इस प्रकार की जो हत्या लगातार सुपौल जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पे चरणबद्ध आंदोलन करेगा और अपने नेता, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको सारी घटना से अवगत हम कराएंगे। टूटी और जदयू इस पर चुटकी ले रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब उनकी पार्टी है, लोजपा हो या जदयू हो, उनका अपना एजेंडा है, उनके अपने विधायक हैं, सांसद हैं, उनका अपना रणनीति है। और हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का जो पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने की विचारधारा वाली पार्टी है। लालू प्रसाद यादव जी का जो गरीबों के प्रति सोच रहा है उसकी पार्टी है। और लालू प्रसाद यादव जी का ही ऐसा सोच है कि रणविजय साहू जैसा एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता आज सदन का मेंबर हुआ, तो निश्चित तौर पे जो हमारे पार्टी का विचारधारा है उसको जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों को जो अभी लॉकडाउन में
जो कोरोना काल महामारी में जो तकलीफ हुई, किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के पूरे बिहार के जो भी माननीय सदस्य हैं, विधान पार्षद हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर के लोगों को मदद करने का काम किए। बिहार 39 सांसद देने वाला कहीं भी एक भी सांसद हो या कोई भी उसके एनडीए के जो भी सत्ताधारी दल के जो विधायक हो, कहीं भी सड़क पर नजर नहीं आए। तो निश्चित तौर पर साबित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, इसका जो मूल सिद्धांत है, ये गरीबों की सेवा करने वाली पार्टी है। ये जो पशुपति पारस नीतीश कुमार के कसीदे कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं विधानसभा चुनाव में जो चिराग पासवान बागी हुए थे उसी का नतीजा है? देखिए, अब पशुपतिनाथ पारस जी और चिराग जी दोनों तो चाचे भतीजे हैं और बड़े रामविलास पासवान जी के एक भाई है, एक पुत्र है। तो निश्चित रूप से अब उनकी पार्टी है, अब इस पर वो उन्हीं का अलायंस है, उनके साथ है, पार्टनर है। अब हम लोग अखबार में ही पढ़ रहे हैं कि केंद्र में मंत्रिमंडल में लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये सब लोग, जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनता के देखिए मूल समस्या है अभी बेरोजगारी। जिस प्रकार से इस राज्य में, इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, भूखमरी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर इस देश में चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन इस तमाम बातों से डाइवर्ट कर रहे हैं जो भी केंद्र की राजनीति करने वाले लोग हैं, बिहार की राजनीति करने वाले हैं लोग, लगातार डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन तमाम नौजवान बिहार का जो युवा है, किसान है, मजदूर हैं, सब लोग एकजुट हो रहे हैं और आने वाले ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत को निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें।